अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद है बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। आज के दिन मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना के बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना का फर्स्ट इनटेक जो कि फरवरी के अंदर ख़त्म होगा, फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ये लोग ऑफर कर रहे हैं, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, और क्या क्या ख्याल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना बताता चलूँ बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी इटली की, और ये फाउंड हुई थी 1240 के अंदर। 800 साल के करीब पुरानी इसकी हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है। बहुत सारे जो यहाँ के जो एलुमनाइज हैं मुख्तलिफ, आपको बताता चलूँ, इन्वेंटर, कोई कोई राइटर, कोई फ़िलासफ़र एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना जो है वो इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये लोग बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास इकनॉमिक्स एंड बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन उसके साथ साथ इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत सारे ये इकनॉमिक्स के बारे में बताते हैं जो उनकी फील्ड्स हैं। एनीवेज, इसके साथ साथ ये लोग ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, सोशल साइंसेज और उसके साथ नेचुरल साइंसेज, जिसके अंदर हमारे सामने आती है मैथ्स आती है, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करती हैं। बैचलर्स बहुत अच्छी प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इनका। लेकिन मास्टर्स प्रोग्राम में भी ये पीछे नहीं है। वैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन से मास्टर्स के प्रोग्राम करते हैं, और मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि किस तरीके से मास्टर्स में ये अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर आज के दिन हम जानेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना के लिए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एंड अनाउंसमेंट। पहले तो आई एम सो सॉरी, पिछले वीडियो के अंदर बहुत ख़राब आवाज़ थी मेरी, और माइक का इशू था जिसकी वजह से मैं सही तरीके से बोल नहीं पाया। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक फ्री कंसल्टेशन सेशन रखा है ऑन वीकेंड्स। इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, और जो 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 मुझे जल्दी कांटेक्ट करेगा मैं उनको फ्री कंसल्टेशन दूंगा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, और आज के दिन हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी। वो लोग जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास एशियन कंट्रीज़ आती हैं, और वहाँ से जो अप्लाई करेंगे तो उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो गई, स्टूडेंट वीज़ा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद स्टूडेंट वीज़ा। ये सिर्फ एक मरतबा का काम है जब आप वहाँ, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एज़ यूजुअल जो उनको जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कूल डिप्लोमा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और बैचलर्स आपने किया हुआ है वगैरह सारी चीज़ें। ट्रांसक्रिप्ट आपको प्रोग्राम इसमें देना है, सारे के सारे जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, और बस ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें जो है वो चेकलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, जिसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पे करी है उसके लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जाना इनकी इंटरनेशनल वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेस एट UniSI.IT। ये इनकी जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की ईमेल है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये था सारा, और इसमें कुछ इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज़ आपको अब तक पास्ट में बताई हैं, तमाम सेम टू सेम यही रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। मोर लेटर ऑफ मोटिवेशन हम इसके अंदर ज़रूर बताता चलूँ कि ये लोग मांगते हैं। इसके बाद ये भी मांगते हैं आपसे कि कुछ केसेस के अंदर आपसे मांगे जाएंगे ट्रांसलेटेड DOV भी लगाया जाएगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। इनकी जो फैकल्टी मेंबर्स है वो आपको मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स की आपको डिग्री कोर्सेज करवाते हैं, जिनके अंदर ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहा है तो अर्थ साइंसेज रिलेटेड, बिजनेस फील्ड एक्सेट्रा। मेडिकल फील्ड भी ये लोग पढ़ाते हैं। देखें, आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये मुख्तलिफ आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया। वन थिंग मोर, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से करेंटली मास्टर्स एंड बैचलर्स ऑफर हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा ड्रीम अप्लाई की जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाने के बाद ये सारे के सारे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर गिवन है। और मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो एक छोटी सी मिनी गाइड है यहाँ पर। आप जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी सारी, एक छोटी सी मिनी गाइड है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है ख़ास तौर पर। और ये मिनी गाइड के अंदर ये बता रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना का एडमिशन टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, जब आप सियाना में रह रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, उनकी ट्रेडिशंस, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही मैं आपको कहूँगा कि यार ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली इन लोगों ने बनाई है। ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से जो टैक्स कोड आपका होता है, हेल्थ कवरेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इसमें गिवन है, तो ज़रूर पढ़िए। ये इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी सारी चीज़ें। तो अब
बात करेंगे इनकी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र करते हैं। देखें जो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक दिया हुआ है ड्रीम अप्लाई की, जो इनकी एप्लीकेशन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनके पास जो जो मुख्तलिफ ओपन हुए हुए हैं करंटली, देखिए ज़रा, एमएक मीन्स मास्टर्स, और ये मास्टर्स के अंदर करंटली ऑफ़र कर रहे हैं आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी इन विजुअल स्टडीज़, और इसके आगे लिखा हुआ है कि स्टडी लैंग्वेज इटालियन है। क्या है जो जो ओपन है वो मैं आपको बताऊंगा सारे। और ये देखिए ज़रा, इसके अंदर ये मास्टर्स जो है इंग्लिश के अंदर भी आपको बताया गया है, आपको आर्कियोलॉजी के अंदर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, जो जो मेडिकल से रिलेटेड आगे परस्यू करना चाहते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। और फर्दर आप अगर चाहते हैं देखने के लिए, आप ज़रूर इनकी जो यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो के अंदर तमाम डिस्क्रिप्शंस प्रोग्राम से रिलेटेड, क्या क्या इनटेक होते हैं, प्रोफेसर कौन पढ़ाता है, वगैरह वगैरह की सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएंगी। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी करंटली जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे मुताबिक। आप देखें कि मेडिकल से रिलेटेड यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी फील्ड्स इनकी करंटली ओपन है, जैसे कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पब्लिक और इसके बाद अभी और भी आएंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखें इको टॉक्सियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ गया आगे। मुख्तलिफ बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हेल्थ बायोलॉजी, यानी कि जिन्होंने फार्म डी किया हुआ है, जिन्होंने मुख्तलिफ बी फार्मेसी वगैरह किया हुआ है, तो ये लोग अप्लाई करें। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और वन थिंग मोर दोस्तों, इसके अंदर ये लोग आपसे 30 यूरो जो है एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करेंगे, तो मेहरबानी फरमाकर इसका ज़रूर ख्याल रखें। आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई एवेल्यूएशन ऑफ़ कैंडिडेट्स, यानी कि इनकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। 30 यूरो हर हाल में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से मतलब उनको आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो मौसूल नहीं होएगी, तो इसका ज़रूर ख्याल करें। 30 यूरो का आप लगा लें 6000 रुपये के करीब, और 200 रुपये अगर टैक्स लगता है दूसरे बैंकिंग से, तो पाकिस्तानी में बता रहा हूँ 6000 रुपये बनते हैं। ठीक है, क्या पता उससे थोड़ा सा कम भी बने। खैर, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास। ये मुख्तलिफ इनकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो बीए लिखा हुआ है उससे, बीए का अल्लाह के वास्ते आप ये मत समझिएगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि हमारे बदकिस्मती से मुल्क के अंदर जो है कि भाई जो कोई नहीं करता बीए, वो लोग करते हैं जिनको आर्ट्स पढ़नी होती है, जिनको आर्ट्स का टीचर बनना होता है। नहीं भाई, बीए का मतलब इन बैचलर ऑफ आर्ट्स बोल दो। लेकिन यहाँ पर बीए की ना सिर्फ आर्ट्स में नहीं होता, बल्कि बीए जो एब्रीविएशन स्टैंड फॉर बैचलर्स फुल टाइम प्रोग्राम या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एमएस स्टैंड फॉर मास्टर्स एक्सेट्रा, जो भी है। आप देखना चाहें फर्दर तो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट इनटेक है, दूसरा इनटेक खुलेगा इन द बिगनिंग ऑफ मार्च, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। भैया सारी चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता अभी तक उन्होंने डिफ़ाइन करा कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस क्या है। देखें, इटली के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस जो बनती है ना, वो ईज़े की वजह से बनती हैं। ईज़े जो होता है वो आपका सोशल सिक्योरिटी जो होती है उनसे की जाती है। कभी कभार आपसे क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ओरली कभी कभार पूछ लेते हैं जब ईज़े इशू हो रहा होता है कि भाई आपकी जो इनकम लेवल है वो क्या है, और कभी कभार आपको एफिडेविट मोफा से अटैच पे ट्रांसलेट करके भी देना होता है। एनीवेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से भी उन्होंने छोटा सा इसमें दिया हुआ है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के बारे में बताया था, और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा के बारे में भी। तो देखें, इसमें लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो प्रोवाइड यू अकोमोडेशन फैसिलिटीज़। अब ये लिखा हुआ है कि एवरेज लिविंग कॉस्ट जो है वो 500 पर मंथ है। आपको याद होगा अभी पडोवा का जो बताया था वो 760 यूरो, यानी कि 260 यूरो का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। तो प्राइवेट अकोमोडेशन लिखा हुआ है, सिंगल रूम 400, डबल रूम 300, और इतने ही चलते हैं रेट भाई। 250 से लेकर 300 तक का आराम से सुकून से लोगों को मिल जाता है। और अदर कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपके सामने अदर कॉस्ट का भी मज़ीद ब्रेकअप दिया हुआ है कि भाई आपको सारी की सारी चीज़ें क्या क्या उसमें होंगी। अदर कॉस्ट के अंदर आपकी मर्ज़ी है कि आप इनकी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, दैट्स रियली नाइस। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप बिल्कुल अपना हुकूक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बताया हुआ एक एस्टिमेटेड बताया हुआ, इट कैन बी इंक्रीज ऑन डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल। और मज़ीद बताता चलूँ आपको